जाने लगते हैं। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप मथुरां गतः नंदा कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु पुरुहूर्बहुः। श्री नंदराय जी राजा का कंस का कर देने के लिए मथुरा में कुछ सेवकों के लिए नियुक्त करके, गोकुल में कुछ सेवकों के लिए नियुक्त करके वो मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। और इधर कंस बाहर निकाल दी, बाहर इधर कंस मंत्रणा करता है और उसी समय सहयोग से पूतना नाम की राक्षसी आ जाती है। जब पूतना आई तो कंस ने कहा, बहन तू मेरा कार्य बहुत अच्छे से कर सकती है, बताइए भाई क्या कार्य है मेरे लिए करने को, अवश्य करूंगी। कंस कहता है तुम्हें गोकुल जाना है और जाकर के पता लगाओ 7 दिन के अंदर जितने भी नवजात शिशु हों उन सबको मौत के घाट उतारना। पूत ने कहा ठीक, यूं गई और यूं आई, कौन सा बड़ा काम है। कहा ही जाता पूतना बाल घातनी, वो बच्चों की घातनी थी। सज धज करके सुंदर भेष बना करके गोकुल में प्रवेश करती है। कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु चचार विनती पुरग्राम वृदादिषु। अंदर से कुटिलता और अपने वक्षस्थल में जहर लगाया और सुंदर रूप बना करके चल देती है कि सज धज के साज तज लोक लाज बल खाती चले पूतना नार बाल सुत घाती। सज धज के साज तज लोक लाज पूतना सज धज के साज तज लोक लाज बल खाती चले पूतना नार बाल सुत घाती। सज धज के साज तज लोक लाज बल खाती। अति सुंदर वेश बनायो है हर कुचन में जहर लगायो है। अति सुंदर वेश बनायो है कुछ नहीं जहर लगायो है। अति सुंदर वेश बनायो है हर कुछ नहीं जहर लगायो है। अति सुंदर वेश बनायो और कुछ नहीं जहर लगायो है। अरे रोज लाल काल बाल सहलाती चली पूतना नार बाल घाती। रोज लाल अति काल बाल सहलाती चली पूतना नार बाल घाती। धज के साज धज लोक लाज बल खाती चली पूतना नार बाल सुत घाती। पूतना नार बाल सुत घाती। इस प्रकार से अत्यंत सुंदर वेश बना करके और गोकुल में प्रवेश करती है। जगन्नगर के नर नारियों ने देखा, बालक वृद्ध युवा सब देखते ही रह गए। लगता है यशोदा के यहाँ जो जन्म लेकर लल्ला आया है, सुना है वो नारायण का अवतार है। और अगर ऐसा है तो अब लगता है नारायण प्रभु से मिलने के लिए ये साक्षात लक्ष्मी ही देवी पधारी है। ऐसी चर्चाएं गली गली में हो रही। और पूतना आकर के बच्चों के बारे में जानकारी लेती, क्यों भाई अभी अभी किसके यहाँ बच्चा हुआ, तो किसी ने बता दिया नंदराय जी के यहाँ लल्ला हुआ है।
क्या तुम उस लल्ले के दर्शन करने आए हो? हाँ, बच्चों से मार्ग पूछा तो बच्चों ने रास्ता भी बता दिया। चलो भाई, ये नंदराय जी के घर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नंदरानी ने खोला। नंदराय जी का घर यही है। बोले हाँ। मैं गलत जगह तो नहीं आ गई? बोले नहीं, आप बिल्कुल ठीक जगह आ गई। यशोदा मैया ने बातों में कह दिया, आप तुम बिल्कुल ठीक जगह आई हो। मानो एक कहलवाकर भगवान ये संकेत देने वाला हो कि यहीं से तुम्हारा उद्धार होने वाला है। नंदरानी ने उनका स्वागत सत्कार किया। सामने देखा तो लल्ला का पलने में लल्ला पड़े हुए थे। अब जब कृष्ण ने देखा पूतना बालघातनी मुझे मारने के लिए आई, तो अपने नयन बंद कर लिए, नेत्र बंद कर लिए। भगवान वासुदेव के नेत्र बंद करने में कई प्रकार के उत्तर, कई प्रकार के व्यंग प्राप्त होते हैं। वृंदावन में एक बार संतों की सभा लगी। पूछा गया, भाई जब पूतना आई तो भगवान कृष्ण को नेत्र बंद करने की जरूरत क्या पड़ी, नयन क्यों बंद किए? तो एक संत ने कहा, सोचा एक अविद्याधारी पूतना है, मेरे सामने टिकेगी नहीं, मेरी नजरों के सामने टिकेगी नहीं, किस नजर से देखूं इसे? अगर अमृतमयी दृष्टि से देखता हूँ तो ये अमर हो जाएगी, मेरी कृपा पात्र बन जाएगी। अगर कुपित दृष्टि से देखता हूँ तो ये जलकर दग्ध हो जाएगी। इसलिए भगवान ने सोचा नेत्र ही बंद कर लेना चाहिए, इसलिए भगवान ने नयन बंद किया। दूसरा भगत बोला, नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। बोले भगवान ने विचार किया, ये पापनी है, आज पापनी का दूध पीना पड़ेगा, और जब मैं इसका दूध पीऊं तो इसको माँ का दर्जा मिल जाएगा, और दूध में लगा हुआ जहर भी मुझे पीना पड़ेगा। और आपको मालूम हो कि बच्चे सबसे ज्यादा काढ़ा पिलाने के लिए डरते हैं। कड़वी तीखी चटपटी दवा अगर उनके लिए पिलाओ और अगर वो जान जाए तो वो इधर उधर फेरने लगता है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। तीसरा भगत बोला, नहीं भाई ऐसा नहीं, बात ऐसी है कि भगवान ने सोचा कि अभी मैं 7 दिन का हूँ, जहर पीने की नौबत आ गई, और जहर कैसे पीऊंगा? तो माताएं कहती हैं कि पी ले बेटा, अगर कोई औषधि हो, काढ़ा हो, पी ले बेटा, आंखें बंद करके एक घूंट में गटक लो। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया, नेत्र बंद करके गटकना ही पड़ेगा। चौथा भगत बोला, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, मुझे तो लगता है कि भगवान ये सोच विचार करने लगे थे कि मैं जब जब जन्म लेता हूँ धरती पर, राम अवतार लेकर आया तो वहाँ काड़का मिली थी, और कृष्ण अवतार लेकर आया तो इधर पूतना मिली। आखिरकार अविद्या का ही सामना क्यों होता है? पांचवा भक्त बोला, यही कारण सही है कि भगवान जब धरती पर आता है तो सबसे पहले अविद्या को समूल नष्ट करता है, क्योंकि अविद्या है भगवान के सामने थोड़ी टिकेगी। जो भक्तों का बुरा चाहे, ये 6वें भक्त का विचार है, जो भक्तों का बुरा करे या सोचे भी तो उसकी तरफ मैं देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये भक्तों को मारने वाली है। इसलिए भगवान ने प्रबंध कर दिया, अपनी नजर थोड़ी देना इसको। वैसे भी यदि कोई शत्रु सामने आ जाए या जिससे हमें नफरत हो तो सबसे पहले उससे नजरें ही घुमा लेना ठीक होता है। 7वां भक्त बोला, इसका अगर दुग्ध पान करूं तो मुक्ति तो ऐसे मिल ही जाएगी, लेकिन कौन सी मुक्ति देना पड़ेगी? अगर ऐसे मुक्ति दूं तो जो पालन करने वाली माँ यशोदा है मुझे दूध पिलाती है, उसको कौन सी मुक्ति दूंगा? 8वां भक्त बोला, बात ऐसी नहीं है, बात मेरे विचार से ऐसी है, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि अभी मैं 7 दिन का हूँ और जहर पीने की नौबत आ गई, और जहर पीने की प्रैक्टिस मुझे है नहीं, कि मैंने कभी जहर पिया नहीं। इसलिए जहर के देवता भगवान शंकर का ध्यान करने के लिए भगवान वासुदेव ने अपने नेत्र बंद किए थे। हे भगवान वासुदेव, दूध मैं गटक जाऊंगा, जहर तुम संभाल लो, क्योंकि जहर मुझे आता नहीं।
और तुम सब प्रकार का जहर समूह लेते हो, समुद्र में से निकला हलाहल जहर भी तुम पी गए, कुछ नहीं हुआ, आपको प्रैक्टिस है। इसलिए हे भगवान, आठवां भक्त जो बोला उसका जो उदाहरण है सभी संतों ने पास कर दिया। ऐसा ही हो, भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद किए हो कि शंकर जी का ध्यान, क्योंकि ध्यान किसी भी देवता का जब हम करते हैं तो नेत्र बंद ही किए जाते हैं, तो भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। अब यशोदा जी थोड़ी सी बातें करती हैं, उसके लिए सुंदर आसन पर बिछाकर बिठाती हैं, और फिर कहती है बहन तू यहीं बैठ, मैं तेरे के लिए कुछ जलपान लेकर आती हूँ। यशोदा जी अंदर गई, वो यही तो वो चाहती थी कि अकेले का मौका मिल जाए। और जब ही यशोदा गई और इसने झपट करके जाकर लल्ला को उठाया। अब जब लल्ला को उठाया तो जोर का धक्का लगा कि एकदम दरवाजे से बाहर और भारी बोझ सा लगने लगा। बार बार मुझे देखती है, मैंने यशोदा का लल्ला ही उठाया है या कोई भारी भरकम पत्थर उठा लिया है, इतना भारी, और ये मेरे को ढकेलता ही चला जा रहा है। और कहते हैं भगवान ने इतना धक्का लगाया कि पूतना ढकलते ढकलते नगर से ही बाहर निकल गई। और जब भगवान श्री कृष्ण को उसने बक्से से लगाया था, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने भी जब दूध पीना शुरू किया तो पूतना को लगा ये लल्ला है, काल है, काल दूध पी रहा है या मेरे प्राण पी जाएगा। अब छुटाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान से एक बार कोई टच हो जाए फिर छूट नहीं पाता। जैसे लोहा एक बार पारसमणि से टच हो जाए तो सोना बन जाता है, उसके बाद ऐसा कोई उपाय नहीं है कि उसको वापस लोहा बनाया जा सके। वो तो मोक्ष के किनारे पे पहुंच जाता है। ये अलग बात है कि कौन कैसे मोक्ष देने वाला है, भगवान उस तरह की मुक्ति देते हैं, लेकिन भगवान के हाथ से मरे तो मुक्ति तो पक्की है। बच्चे स्थल से भगवान छूटते ही नहीं है, पूतना बहुत प्रयास करती है और धक्का बराबर भगवान दिए जा रहे हैं। धक्का क्यों दिया है? वो फिर आखिर जब अत्यंत घोर पीड़ा हुई तो वह अपनी विद्या भी भूल गई और अपनी असली रूप में आ गई। और उसका असली रूप पता है क्या था? बहुत भूधराकार शरीर था, विशालकाय। वो भगवान ने इसलिए धक्का मारा कि ढकेल कर इसको नगर के बाहर ले जाना चाहिए। अगर ये किसी 2-4 घर के ऊपर गिरेगी तो वो घर चरपट हो जाएंगे, इसलिए भगवान नगर के बाहर ले गए। और जब भगवान ने देखा हाँ अब सही है, यहाँ मैदान में आ गए, खुले खेत पड़े हैं, यहाँ पटक दो कोई दिक्कत नहीं। और भगवान ने जोर से स्तनपान किया और पूतना गिरी, धाम नगर भर में लगी आवाज सुनी और यशोदा दौड़ करके बाहर आई। और जब देखा पल्ला में लल्ला भी नहीं है और जो नारी आई थी वो भी नहीं है। कुछ बच्चे दौड़ते आए, यशोदा मैया को बताया, मैया वो जो सुंदर नारी आई थी वही बहुत विकराल रूप धारण करके लल्ला को लेकर के गांव के बाहर जाकर गिरी है। जो समाचार मिला, गांव के लोग सारे लोग इकट्ठे होकर के गांव के बाहर पहुंच जाते हैं। जाकर देखा नंद रानी तो मानो बेसुध हो गई हो, बेसुध होकर कहीं गिरती पड़ती उठती बैठती, दौड़ लगाती, फिर गिरती फिर दौड़ लगाती। इस प्रकार से यशोदा मैया जैसे तैसे पूतना के पास तक पहुंची। और यशोदा ने सोचा इतनी बड़ी राक्षसी थी मेरे लाल को मारने के लिए, लाल तो बचा ही नहीं होगा, रोने लगती है। लेकिन तभी कुछ लोगों ने आवाज दी, मैया तू क्यों रोती है? बोले लल्ला तो मर गया होगा। बोले लल्ला नहीं मरा, लल्ला को मारने वाली खुद मर गई है देवी, जाकर देख पूतना के बक्षस्थल पर खेल रहा है तेरा कन्हैया। सारे लोगों ने जाकर के पूतना के शव को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन कोई चढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो पड़ी थी तब भी इतनी ऊंची थी कि नसेनी लगाना पड़ी उसके ऊपर पहुंचने के लिए। जब 2-4 ग्वाल वाले लोग चढ़े, कन्हैया को उठाया, माँ यशोदा को सौंपा, तब जाकर के यशोदा मैया की जान में जान आई।
और फिर पूतना का शरीर जो है कहते हैं बहुत भारी मात्रा में काष्ठ एकत्रित करके उसका दाह संस्कार किया गया, क्योंकि अगर ये पड़ी रहेगी तो सड़ेगी, बदबू आएगी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाएगी, इसलिए उसका दाह संस्कार भी कर दिया जाता है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं जब पूतना को गोकुल में जलाया गया तो उससे उसके बदन से जलने के बाद चंदन जैसी खुशबू आई थी। क्यों? कारण क्या है कि एक राक्षसी के जलने पर चंदन जैसी खुशबू। बोले हाँ, इसलिए कि भगवान का संस्पर्श जिससे हो जाए उसके सारे पाप ताप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, फिर वह राक्षसी का वाला नहीं बची, मृत्यु नहीं वह मुक्ति को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से भगवान वासुदेव की बाल लीलाएं चल रही है। इधर भगवान शंकर भोलेनाथ विचार करते हैं भगवान का जन्म हुआ है और मैं अब तक यहाँ क्या कर रहा हूँ, बैठा जाकर के दर्शन करना चाहिए। तो दर्शन करने का प्लान बनाते हैं भगवान भोलेनाथ और जाकर गोकुल में पहुँच जाते हैं। कैसे? औगड़दानी बाबा का भेष बनाया, एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल, भूत भभूत रमाए, गौर शरीर भूत भल राजा, शरीर तो गोरा है उसके ऊपर भभूत भी रमाए, डमरू जाकर बजाए कहाँ? नंद रानी के दरबार पर। भगवान भोलेनाथ लल्ला के दर्शन करने के लिए गले में नाग लिपटे हुए हैं, हाथों में नाग लिपटे हुए हैं, सिर पर धवल चंद्रमा शोभा पा रहा है। ऐसा भेष बना करके भगवान भोलेनाथ नंद रानी के दरबार पर पहुंच जाते हैं। नंद रानी को बुलाने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। क्या? भोलेनाथ जाकर के नंद रानी के आंगने में डमरू बजाकर नाचना शुरू कर देते। मेरी डमरू सुनेगी, नाच सुनेगी, आवाज सुनेगी, तब तो दरबार खोलेगी। नंद राय के अंगने नाचे भोला, नंद राय के अंगनवा नाचे भोला, नंद राय के अंगने नाचे भोला, नंद राय के अंगनवा नाचे भोला। नाचे भोला हो नाचे भोला, नंद राय के अंगनवा नाचे भोला, नंद राय के अंगनवा नाचे भोला, हरि के अंगनवा नाचे भोला। हरि दर्शन को शंभु पधारे, हरि दर्शन को शंभु पधारे, हरि दर्शन को शंभु पधारे, हरि दर्शन को शंभु पधारे। हरिओ घड़दानी चोला, हरिओ घड़दानी चोला, आए के नाचे भोला, आए के अंगनवा नाचे भोला, नंद राय के अंगनवा नाचे भोला, नंद राय के अंगनवा नाचे भोला। जाकर द्वारे अलग जगाए, जाकर द्वारे अलग जगाए, जाकर द्वारे अलग जगाए, जाकर द्वारे अलग जगाए। नंद रानी ने द्वार खोला, देखो नंद रानी ने द्वार खोला, नंद राय के अंगनवा नाचे भोला, नंद राय के अंगनवा नाचे भोला। डम 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 बाजे शिव की, डम डम डम
शिव की धन 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 बाजे शिव की डम डमरू बाजे शिव की धन 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 बाजे शिव की डम डमरू बाजे शिव की देव नगाड़े बजाए ढोला देखो देव नगाड़े बजाए ढोला नंद राय के अंगनवा नाच ढोला नंद राय के अंगनवा नाच बोला नंद राय के अंगनवा नाच ढोला नंद राय के अंगनवा नाच ढोला नंद राय के अंगनवा नाच ढोला नंद राय के अंगनवा नाच बोला डमरू की आवाज सुनी यशोदा मैया दौड़कर दरबार खोल करके बाहर आती है। जब देखा तो एक जोगी नाच रहा था। आवाज लगाई, ओ मैया सुना है तेरे यहाँ लल्ला का जन्म हुआ है। बोले हाँ, तो बोले बस उसी के दर्शन करा दे। नंदरानी जी बोली लल्ला के दर्शन तेरे लिए? हाँ मैया, क्यों? इसमें क्या अनहोनी हो जाएगी? बोले तूने भेष ही ऐसा बनाया है कि जिसको देख करके मेरा लल्ला डर जाएगा। अहो, विचार करने की बात है। जिसका नाम लेकर के लोगों के डर छूट जाते हैं, उसके लिए यशोदा मैया कह रही कि तेरा भेष देख करके लल्ला डर जाएगा। मैं तेरे को लाल नहीं दिखाने वाली, और कुछ मांग लो। हाथी, घोड़े, हीरे, मोती, जवाहरात, गऊ धन, गोधन, गजधन, बाजधन, जो चाहे ले लो, भूमि धन। जोगी बोले इन सब की मैया मेरे को कोई जरूरत नहीं है। तो बोले मेरे को तो जरूरत है बस तेरे लल्ला को देखने की। मैया बोली वो तो मैं नहीं दिखाऊंगी। भगवान भोलेनाथ फिर नाचना शुरू कर दिए। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाहे पापित स्थले गले पलंब लंबितम भुजंग तुंगमालिकम। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाहे पापित स्थले गले पलंब लंबितम भुजंग तुंगमालिकम। ताटवी गलज्ज्वला प्रवाहे पावितं स्थले गले वलम्ब लम्बितं भुजंग तुंगमालिकाम्। डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमल्वयं चकार चण्ड ताण्डव तनोतु नः शिवा शिवा। डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमल्वयं शिवा शिवं जटाकटाहुषं प्रेमन्निलिम्पिनिर्वरि विलोलिवीतिवल्लरि विराजमानमोदनि धडक धडक धडक्वलल्ललाटे भक्तिपावति किशोरचन्द्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम। ललाटे भक्तिपावति किशोरचन्द्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम। धराधरे नन्दिनी विलासे बन्धुबन्धुर पुरद्दिगन्ति सन्तते विनोदमाने मानसे। जटाकटाय सम्भ्रमा भ्रमन्निलिम्पिनिर्झरि विलोलिनी शिवल्लरि विराजमानमूर्धनि। जटाकटाय
संभ्रमन्निलय निर्झरि विलोलिनी वल्लरी जयागिमानमोदनि जटाटवी जनज्वल विवाहपामस्तरि गले बलं विलम्बितं भुजङ्गटूर्णमालिका। अब इस बार भगवान कोई साधारण नहीं नाचे, इतने जोर से नाचे, इतने जोर से नाचे कि सारी धरती धमसने लगी। यशोदा मैया घबराई, क्या करूं, ये बाबा तो बड़ा हठी है, बड़े हठ योग वाला है। फिर मैया ने रोका, बाबा को रोका, बाबा जी सुनो सुनो, सोना चांदी चाहिए? बोले नहीं माता। हीरे मोती? बोले नहीं। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जो जितना धन चाहिए हो सब ले लो, यहाँ तक कि मेरा तन भी अगर चाहिए हो तो वो भी ले लो, लेकिन लल्ला नहीं दिखाऊंगी तेरे को। क्यों? कि तेरा भेष देखकर डर जाएगा, तेरे गले में जो नाग लटक गए इनको देखकर तो मुझे भी डर लग रहा है। माताओं का एक स्वभाव होता है, अगर कोई डरावनी चीज सामने हो, बच्चा गगवारा हो अपना छोटा सा, तो उस डरावनी चीज से माताएं उस बच्चे को बचाती हैं, दूर रखती हैं। यशोदा मैया कहती है, अरे देते हो चाहे प्राण ना दे हो ललना प्यारो, देते हो चाहे प्राण ना दे हो ललना प्यारो, देते हो चाहे प्राण ना दे हो ललना प्यारो, देते हो चाहे प्राण ना दे हो ललना प्यारो। मेरे लाल अबे कगवारो तूने नाम गले में डारो, मेरे लाल अबे कगवारो तूने नाम गले में डारो, मेरे लाल अबे कगवारो तूने लाल गले में डालो, मेरे लाल अबे कगवारो तूने नाम गले में डालो। बड़ी जहरीली जाकी जहरीली पुस्तकाने ना दे ललना प्यारो, जहरीली पुस्तकाने ना दे ललना प्यारो। डमरू ऐसी बजाई मेरो ललना दियो जगाई, डमरू ऐसी बजाई मेरो ललना दियो जगाई, डमरू ऐसी बजाई मेरो ललना दियो जगाई, डमरू ऐसी बजाई मेरो ललना दियो जगाई। ललु गज भूमि को, ललु गज भूमि को ताने ना दे हो ललना प्यारो, ललु गज भूमि को ताने ना दे हो ललना प्यारो। लाला को नजर लग जाए तेरो भेष देख डर जाए, लाला को नजर लग जाए तेरो भेष देख डर जाए, लाला को नजर लग जाए तेरो भेष देख डर जाए, लाला को नजर लग जाए तेरो भेष देख डर जाए। लटके कटी खुशबू पिसाने ना दे हो ललना प्यारो, लटके हो ललना प्यारो। शिव सुंदर वेश बनायो, अब तो शंकर जी विचार में पड़ गए, ये ऐसे नहीं दिखाने वाली, अब तो कुछ करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं, अपनी माया से नागों के लिए विदा कर देते हैं। अब नाग भी तन पर नहीं है, तब भी लल्ला नहीं दिखाया। सिर्फ सुंदर वेश बनायो, सिर्फ सुंदर भेष बनायो, यशोदा ने लाल दिखायो, सिर्फ सुंदर भेष बनायो, यशोदा ने लाल दिखायो, सिर्फ सुंदर भेष बनायो, यशोदा ने लाल दिखायो, सिर्फ सुंदर भेष बनायो, यशोदा ने लाल दिखायो। हरते हरिहर क्या हो, हरते हरिहर भगवान हरते हरिहर भगवान ललना
हर से हरिहर भगवान देते हो ललना प्यारो, हर से हरिहर भगवान देते हो ललना प्यारो। बाबा ने कृष्ण कन्हई निज कर में लियो ठाई, बाबा ने कृष्ण कन्हई घर में लियो ठाई, बाबा ने कृष्ण कन्हई निज कर में लियो ठाई, बाबा ने कृष्ण कन्हई इस घर में लियो ठाई। सुर लगे सुर लगे फूल बरसाने लगे सुर लगे फूल बरसाने देते हो ललना प्यारो, सुर लगे फूल बरसाने देते हो ललना प्यारो, सुर लगे फूल बरसाने देते हो ललना प्यारो। आखिर यहाँ यशोदा मैया की जीत हुई। भोलेनाथ ने नागों को हटा दिया अपने तन से, तब भी जब दर्शन नहीं हुए तो भगवान ने सुंदर स्वरूप धारण किया। अभी आए थे ओगरधानी बाबा के भेष में, और अब सुंदर शिव के भेष में सामने। जब सुंदर भेष बनाया तो नंद रानी तो देखते ही रह गई, इतना सुंदर बाबा, बड़ा तपस्वी लगता है। अब विचार बदल गया नंद रानी का, अरे बाबा जी ठहरो ठहरो मैं अभी लाती हूँ। विचार क्या बदल गया, ऐसे बाबा लोगों से तो अपने लल्ला को आशीर्वाद दिलाना चाहिए। झट से दौड़ के अंदर गई, लल्ला को लेकर आई और सौंप दिया, महाराज जी आए इसे आशीर्वाद दीजिए। धन्य हो गए भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण को लेकर के। वो कृष्ण को ज्यों ही गोद में उठाया, हाथों में उठाया भगवान भोलेनाथ ने, और मुखमंडल को देखा। कन्हैया शिव जी को देखते रह गए और शिव जी कन्हैया को देखते रह गए। उस आनंद का वर्णन कहते हैं स्वयं विधाता ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई उस समय। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के लिए यशोदा के लल्ला भगवान बाल कृष्ण के दर्शन हुए। बोलो बाल कृष्ण नंदलाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, अधा शयानस्य शिशोरुन्कल्पक प्रबाल मृदंग्रि हतं यवर्तत विध्वस्तनानारसकं कोप्यभाजनं व्यस्तक्षिप्राक्षिद्विन्नकूपरम्। एक समय नंद राय के अंगना में कोई उत्सव चल रहा था। आंगन में छकड़ा रखा था, यानी बैलगाड़ी। कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आकर के उस छकड़ी पर बैठ जाता है। वरा मोहल्ला की सारी नारियां यशोदा मैया के आंगन में बैठी। चल रहा हो कोई, जैसे आजकल अपने यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो एक नुकायने पटकने का बुलबुला भी होता है, तो इस प्रकार से कुछ चल रहा था और वह राक्षस आकर के छकड़ी पर बैठ गया। धीरे धीरे करके देखा, थोड़ी हल्की हल्की सी धूप पड़ रही थी, तो मैया ने सोचा चलो लल्ला को नींद आ रही है और इस छकड़े के नीचे लेटा देना चाहिए। तो छकड़े के नीचे भगवान वासुदेव को पलना में लेटा दिया। कुछ काम से माँ जैसे अंदर गई और भीतर जाकर के कोई आवाज लगाई, ये भगवान की लीला चल रही है सब। तो जितनी भी सखियां बैठी थी वो भी सब भीतर चलेंगे, लल्ला अकेले बैठे। अब बनेगी बात, लल्ला ने सोचा ये आकर के बैठ गया ना, अगर मैया के सामने ये सब करता तो मजा नहीं आता। भगवान ने मन में विचार किया अब ज्यादा देर भी नहीं करना चाहिए, तो अपने दाहिना पांव ऊपर उठाया। बच्चों की आदत होती है पांव फड़फड़ाने की, तो अपना दाहिना पांव ऊपर उठाया और ज्यों ही छकड़े से स्पर्श हुआ, छकड़ा 10-20 फुट ऊपर गया और ये उत्कच नाम का राक्षस था। पल में ही भगवान उसके लिए ढेर कर देते हैं। अब इधर कंस विचार करता है जिसको भी भेजो तो वो लौटकर वापिस ही नहीं आता। और कन्हैया भी सोच रहे मामा बहुत अच्छा है हमारा,
जन्म लिए 7 दिन भी नहीं हुए थे, वो खिलौने भेजना शुरू कर दिया। अरे भगवान को तो खिलौने ही हैं ये सब, क्या कोई भगवान को मारेगा। उत्कच नाम की पहले पूतना को भेजा, फिर उत्कच नाम की राक्षस को भेजा। अब एक दारो हिमारूढ़ लालयन्ते सुतं सतीं गरिमाणं शिरोर्मोढुं नसेहे गिरिकिहूकूटवत्। एक बार मैया यशोदा अंगना में बैठी अपने लालन को लाड़ कर रही थी, दुलार रही थी, गोद में लिए।